नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसके लिए आप प्रिपरेशन में लग जाइए। तो आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट का सिलेबस। तो हम दिखाएंगे कि इसमें कितनी यूनिट लगी है और किस यूनिट में क्या क्या लगा है और मैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जल्दी से जल्दी तैयार करना है। तो आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट का सिलेबस। तो देखते हैं क्रम वाइज हम। तो UGC नेट के यूनिट फर्स्ट में लगा हुआ है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो सबसे पहले क्या है, हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्रकृत, सरसोनी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली और अवधि की विशेषताएं, जैसे क्या है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अर्धमागधी मागधी के अंतर्गत कौन सी आती, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती। तो ये सब पूरा विस्तार से इसको पढ़ना है। हिंदी के विविध रूप, हिंदी की उर्दू दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम तथा व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार हैं, हिंदी शब्द रचना है, उपसंहार है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। अब इसमें क्या क्या देखो, प्रत्यय उपसर्ग समास से भी क्वेश्चन बनता है। हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन और कारक भी है, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण है, क्रिया है, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम में हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, लिपि है, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये यूनिट जितना फर्स्ट यूनिट में जो जो टॉपिक लगे थे वो एक जगह आप लोग नोट करते जाइएगा और जो टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया है, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसको टिक भी करते जाइएगा कि मैंने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो ये थी यूनिट फर्स्ट में लगी हुई जितने भी टॉपिक। अब यूनिट सेकंड में जो लगे हैं तो उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो यूनिट सेकंड में जो लगा है तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मेरे हिसाब से अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो इसके लिए सबसे अच्छी जो किताब है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, या नगेंद्र जी का भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है तो मुझे उसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे नगेंद्र जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा लगा पढ़ने में। तो ये दो आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर मन है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास में क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, राष्ट्र साहित्य है, आदिकालीन हिंदी, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य। देखिए लौकिक साहित्य भी लगा हुआ है। अब इसमें भक्तिकाल के आंदोलन के उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप है और उसका अंत प्रादेशिक और वैशिष्ट है, ठीक है। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलावर संत जो थे भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, और अब आलावर संतों की संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है। उसमें एक आंडाल महिला भी थी। उनका वैचारिक आधार, निर्गुण, सगुण और कवि और उनका काव्य। अब रीतकाल में क्या क्या है कि इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां भी पूछ सकता है, और रीतिकाल के जो तीनों वर्गों में इसको डिवाइड भी किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और रीति मुक्ति। इसके लेखक और उनकी रचनाएं भी पूछ सकता है, तो उनको डिटेल से पढ़ना है। रीत कवियों का आचारत्व है, रीतकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य है। अब आधुनिक काल में आ जाइए तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास है, भारतेंदु युग
भारतीय पूर्व हिंदी गद्य 1857 की क्रांति, ठीक है। और सांस्कृतिक पुनः जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का प्रारंभ और 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, ठीक है। और क्या है कि द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय सरस्वती पत्रिका है, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। अब छायावाद में क्या है, छायावाद की काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो भी कह लो। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, प्रगतिवादी की अवधारणा है, प्रगतिवादी के काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद है, नई कविता है, नई कविता के कवि हैं, समकालीन कविता 2000 और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ठीक है। अब क्या है, हिंदी गद्य की विधाएं, इसमें क्या है, हिंदी उपन्यास है, इसमें भारतीय उपन्यास की अवधारणा है, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग है, प्रेमचंद की प्रवृत्ति उपन्यासकार 2000 तक, और हिंदी कहानी का उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी, प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। अब हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रता स्वातंत्र्योत्तर युग है, साठोत्तर युग और नाटक है, ठीक है। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार और 2000 तक हिंदी एकांकी है, हिंदी रंगमंच और हिंदी विकास के चरण है, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक भी है, ठीक है। हिंदी निबंध में हिंदी निबंध का उद्भव विकास, हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकार और प्रमुख निबंधकार, ठीक है। अब क्या है, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना में उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक, ठीक है। अब हिंदी की अन्य गतिविधियों में रेखा चित्र हो जाएगा, संस्मरण है, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी। अब हिंदी का प्रवासी साहित्य में अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ठीक है। तो ये थे यूनिट सेकंड की, ठीक है। अब यूनिट थर्ड में क्या क्या लगा है वो देख लेते हैं। तो यूनिट 3 में लगा हुआ क्या है, हिंदी साहित्य शास्त्र। अब काव्य के लक्षण है, काव्य के हेतु एवं काव्य प्रयोजन, पूरा काव्य इसके लिए पुस्तक है काव्य शास्त्र की, भागीरथी मिश्र जी की, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने खुद पढ़ा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। भागीरथी मिश्र की काव्य शास्त्र की जो पुस्तक है उसको आप देख सकते हैं। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत है, रस, अलंकार, रीति, धुन, वक्रोक्ति और औचित्य की। रस अलंकार कौन, रस के कौन, अलंकार के कौन है, रीति को कौन, ध्वनि के, वक्रोक्त और औचित्य के जैसे छंदों वगैरह हैं, ठीक है। रस निष्पत्ति साधारणीकरण है, शब्द शक्तियाँ कौन सी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनको पूरा डिटेल से पढ़ना है। काव्य के गुण एवं दोष पढ़ना है। अब इसमें पाश्चात्य भी आ गया है साहित्य शास्त्र में। पाश्चात्य में प्लेटो के काव्य सिद्धांत हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी जिसे ट्रेजेडी और विरेचन सिद्धांत है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत परंपरा की अवधारणा है, और आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद और नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ये थे यूनिट 3 में लगी हुई टॉपिक जो हमें पढ़ना है। अब यूनिट 4 में क्या क्या लगा है उसको भी देख लेते हैं। तो यूनिट 4 में लगा हुआ है वैचारिक पृष्ठभूमि है। तो इसमें क्या है कि हिंदी भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज। और भारतेंदु और हिंदी नवजागरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है। गांधी दर्शन है, अंबेडकर दर्शन है, लोहिया दर्शन है। मार्क्सवाद के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद है, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद है। अस्मितामूलक विमर्श, स्त्री विमर्श भी है और आदिवासी अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो ये यूनिट 4 में जो लगे हुए थे टॉपिक उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिट 5 में आप देख लेते हैं। यूनिट 5 में क्या क्या लगा कि हिंदी कविता। अब हिंदी कविता में कौन सा है, पृथ्वीराज आसू का रेवा टट हो गया, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ भी हैं, विद्यापति की जो पदावली है। तो ये जो है नगेंद्र झा की आप पुस्तक देख सकते हैं। कबीर है, तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक कबीर है उसको आप देख सकते हैं।
जयसी ग्रंथावली है, नागमती वियोग खंड लगा हुआ है इसमें, सूरदास का भ्रमर गीत भी लगा हुआ है, तुलसीदास का रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा हुआ है। यह ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा, अब यानी कि सातों कांड पढ़ने लगे, उत्तरकांड हमें देखना है सिर्फ। बिहारी सस्ताई में जगन्नाथ दास रत्नाकर की दोहा है, वो पुस्तक है, उसको देखिएगा। घनानंद कवित्व है, विश्वनाथ मिश्र का है। और मीरा के, ये भी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है, वो ये ध्यान रखिएगा, ये विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, वो विश्वनाथ मिश्रा हैं, ये दोनों अलग हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का प्रिय प्रवास भी लगा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी, कभी कभी कामायनी के जितने भी सर्ग लगे होते हैं उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है। तो ये जितने भी 15 सर्ग हैं उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूरा याद होना चाहिए। अब इसमें है निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो ननाओ इस ठाव बंधु। ठीक है। अब पंत जी का क्या है, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा जी की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, ध्रुत झरो जगत के चीड़ पत्र। ये थे महादेवी वर्मा जी। अब रामधारी सिंह दिनकर जी के जो है उर्वशी का तृतीय अंक लगा हुआ है और स्मृति लगा हुआ है। नागार्जुन जी का कालिदास, बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मान्यो सिंह। ये थे नागार्जुन जी के काव्य जो आपके उसमें लगे हुए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञान जी का है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर है। अषाढ़ वेड़ा है जो ये सबसे इनकी लंबी कविता मानी जाती है, अषाढ़ वेड़ा। कितनी नावों में कितनी बार। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल में, ये लगा हुआ है। मुक्तिबोध की है भूल गलती, ब्रह्मराक्षस अंधेरे में, ये मुक्तिबोध जी के 3 लगी हुई हैं कविताएं। धूमिल का है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। ठीक है। तो ये यूनिट 5 में लगे हुए थे। अब यूनिट 6 में क्या क्या लगा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इसमें उपन्यास लगा हुआ है, जैसे वो इसमें यूनिट जितने 6 में जितने भी हैं वो उपन्यास ज़्यादातर हैं, जितने उपन्यास हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी लगा हुआ है, लाला निवास दास का गुरु परीक्षा गुरु दिया हुआ है, प्रेमचंद का गोदान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और शेखर एक जीवनी आगे जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसी के पात्र परिचय भी बहुत पूछता है कि इसके पात्र परिचय पात्र दे देगा और किसी ये उपन्यास के हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पात्र परिचय, तो देखो जब हम मूल कोई रचना पढ़ लेते हैं, उपन्यास को मूल कोशिश करिए मूल पुस्तक से पढ़ने की, तो हमें पात्र रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेणु जी का मैला आंचल है जो आपके पीजी में लगा, यूजी में लगा, पीजी में सॉरी लगा हुआ भी था। झूठा सच ये भी लगा हुआ था। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का, भीष्म साहनी का तमस, शुक्ल जी का राग दरबारी आपने पढ़ा ही होगा कई बार, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है। आपका बंटी मनु भंडारी जी का मनोवैज्ञानिक निबंध है, जिसमें एक छोटे बच्चे बंटी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना। यूनिट 7 में जितनी भी लगी हुई कहानियाँ हैं वो हमारी आएंगी। तो ये हम जब कभी भी प्रिपरेशन करते हैं, अगर ढंग से करना है तो हमें छोटी यूनिट से शुरू करना है, कहानियों से शुरू करना है, कहानी, निबंध, फिर नाटक, उपन्यास, लास्ट में आत्मकथा रखिएगा। नहीं तो आप देखकर फिर इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके बाद पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्रों का पढ़ लीजिएगा। तो यूनिट 7 में जितनी भी कहानी है इसमें राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से बातें और दुलाई वाली, माधव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही है, ये छोटी सी कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये भी छोटी सी, दुलाई वाली भी छोटी सी, और एक टोकरी भर मिट्टी, ये बहुत छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, ये भी छोटी कहानी है। राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह के कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी की जो ये पहली कहानी मानी जाती है, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। इनकी 3 ही मतलब कहानियाँ थे जिनसे ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। एक तो बुद्धू का कांटा, दूसरा सुखमय जीवन, और तीसरा उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशद्वीप है, जयनंद का अपना अपना भाग्य है। फणीचंद्र रेणु जी की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, आगे की गैंग्रीन,
और शेखर जोशी की है कोशिका घटवार। भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत 2 इनकी कहानी लगी हुई। कृष्ण सोबती का सिक्का बदल गया, ये भी देश विभाजन की त्रासदी पर लिखी हुई कहानी है। हरिशंकर प्रसाद जी की स्पष्टम मातादीन चांद पर, ये एक व्यंग कहानी है। ज्ञान रंजन की पिता कहानी है। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया जो दोहरे कथानक की कहानी कही जाती है। और निर्मल वर्मा की परिंदे। तो ये थी 12-13 कहानियाँ लगी हुई हैं जो यूनिट 7 में लगे हुए हैं। अब यूनिट 8 में लगी हुई नाटक है। तो टोटल 10 नाटक लगे हुए हैं। इसमें कौन कौन से? अंधेरी नगरी, भारत हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा। ये पिछली बार भी इससे क्वेश्चन बहुत बने थे अंधेरे नगरी से। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूर्शामनी 3 नाटक लगे हुए हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र में याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली है, ठीक है। सरनेम चेंज कर देता है, मिश्र भी दे देगा, तो उनकी है सिंदूर की होली। मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा बाजार और सर्वेश्वर सक्सेना का बकरी। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी है और मन्नू भंडारी का महाभोज है। तो ये थे तुम्हारे 8-10 जो नाटक लगे हुए थे, 12 वो नाटक थे। अब यूनिट 9 में जितने भी लगी हुई हैं निबंध हैं। अब यूनिट 9 में लगे हुए जितने भी निबंध हैं, तो इसमें 12-13 निबंध भी हैं। तो इसमें भारतुन जी का है दिल्ली दरबार दर्पण भारतवर्ष उन्नति हो गया। प्रताप नारायण मिश्र का शिवशंभू का चिट्ठे हो गया। और बालकृष्ण भट्ट का प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति हो गया और बालकृष्ण भट्ट का शिवशंभू के चिट्ठे हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी। विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर। और नामोर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। तो ये 12-13 निबंध थे जो आपके यूनिट 9 में लगा हुआ है। अब यूनिट 10 में देख लेते हैं। तो यूनिट 10 में क्या है? जीवनी है और आत्मकथा, अन्य गतिविधियाँ भी आती हैं। तो इसमें निबंध है रामबेश बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, जीवनी है। महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा है। तुलसीराम की मुर्दैया आत्मकथा है। शिवरानी देवी की जीवनी प्रेमचंद घर में है। और मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी इनकी आत्मकथा है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन का क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता की आप उदरी आत्मकथा। हरिवंश राय हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीर्ण। और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, ये कहानी है। संस्कृत दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय। मुक्तिबोध के एक लेखक की डायरी। राहुल संस्कृतायन की यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा। और आगे का अरे या वर रहेगा याद, ये भी इनका यात्रा साहित्य का है। तो ये था यूजीसी नेट का सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से तैयारी करिए और लगे रहिए। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।